बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एतराफ़ किया है। इमरान खान साहब माजी में ये बात करते रहे, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे कभी भी ये नहीं करना चाहिए था। और ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, इसमें इमरान खान साहब ने अपने एक उसूल को तोड़ा था। यानी उससे पहले भी वो दावा करते रहे कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्योंकि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं, और इमरान खान साहब ने वहां कंप्रोमाइज किया जो गलत था, वो इमरान खान साहब को कभी नहीं करना चाहिए था। तो ये कमजोर सियासतदान की निशानी होती है जब वो इक़्तिदार के नशे में वो कमजोर हो जाता है और वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरा एक जाल बिछाया और बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसने एक्सटेंशन ले ली। ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से। आज तक की तमाम कानून साजियों में सबसे बेहतरीन काम वो हुआ था जब जनरल बाजवा के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, तो सबने जाके जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। अब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को इमरान खान साहब ने, ये वाहिद आदमी है जो अपनी गलती तस्लीम करता है। बड़ा आदमी होता है ना वो, जिससे गलती हो जाए तो वो कहता है जी मैंने गलत किया था और मैं इसको तस्लीम करता हूं, और वो उससे सीख कर आगे बढ़ता है। पाकिस्तान में सियासतदान कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। यानी जनरल अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी जिन लोगों ने, वो इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। जो लोग आज तक माजी में गलतियां करते रहे उन्होंने कभी कौम से माफी नहीं मांगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा इसे अपनी संगीन गलती करार देते हुए कौम से माफी मांगी है। ये बात कर रहे थे असद कैसर साहब, जो स्पीकर थे उस दौर में जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी, और इन्हीं के जेर निगरानी ये कानून साजी हुई थी जिसमें जनरल बाजवा का मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया था तो फिर एक्सटेंशन का मामला वहां से हुआ था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी और एक तारीखी संगीन गलती थी जिस पर हम कौम से माफी मांगते हैं। तारीखी तौर पर एक गलत फैसला था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, और ये जिसके लिए हम पूरी कौम से माजरत ख्वाह। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने दुखती रग को छेड़ा है। इस पे महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा कि जी ये तो मिलनी नहीं चाहिए किसी को भी, किसी भी जगह पे एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हम उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। तो बात तो उसूल की है। जब आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं तो उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सबका हक मारा जाता है। पूरा का पूरा एक बैच जो है वो महरूम हो जाता है तरक्की से, और सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इदारे का जो पूरा बना हुआ है कानूनी, वो बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये दी गई थी, इसमें कौम से माफी मांगी गई है, और इस वक्त ये माफी मांगे जाना ये बड़ा मानी खेज है। और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आना था, तो फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल सबसे पहले आ गया। देखिए ये जो माफी वाला मामला है ना कि कौम से हम मांग रहे हैं, ये 1 साल पहले भी पीटीआई मांग सकती थी, 6 महीने बाद भी मांग सकती थी। लेकिन ये टाइम बड़ा क्रूशल है क्योंकि इस वक्त इन चीजों का फैसला हो रहा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पीटीआई ने अपनी इंटेंट शो कर दी, अपोजिशन के साथ बैठ के जनाब हमसे उम्मीद कोई ना रखे, हम किसी जगह पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन ली थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका आर्मी चीफ मैं होऊंगा। यानी मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं होना ये चाहिए कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, एएनपी, पीटीआई, सारे मुझे वोट डालें, इसका उन्होंने बंदोबस्त किया था। और सबने आकर उन्हें वोट डाला था नवाज शरीफ साहब की मर्जी से। और फिर मियां साहब की डील भी आपको याद है इसी बीच में हुई थी। अब क्योंकि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबने मुतफिका तौर पे की थी, तो उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि मैं कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला अगर आगे आता है तो पीटीआई ने और अपोजिशन ने अपनी इंटेंट या जो वो करने जा रहे हैं या अपनी सोच उन्होंने पहले ही कौम के सामने रख दी है कि नहीं जी हम किसी एक्सटेंशन के हमायती नहीं है। इस वक्त ये क्रूशल है और ये दुखती हुई रग है। फैसल वाडा ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, और फैसल वाडा ने इसके ऊपर एक जो है वो ट्वीट भी किया, और वो ट्वीट मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा और रहेगा। तो उन्होंने कहा कि किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए, पाकिस्तान की तरक्की का यह सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, ये अब तसलसल किसे कहते हैं? एक्चुअली ये जो अभी सारा आपका एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, इसी का तसलसल चाहते हैं। और ये जो हाइब्रिड निजाम है जिसको वजीर दिफा खुद कहते हैं कि एक दोगला निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, हम तो नाम के हुक्मरान हैं।
और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इख्तियार तो जो है वो मोहसिन नकवी के पास है। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि वो वजीर आजम बनना चाहते। आजकल ये भी खबरें आ रही है कि आने वाले वक्त में शायद उन्हें वजीर आजम बना दिया जाए, और ये सारा काम भी इन रवायती पॉलिटिकल पार्टी से करवा दिया जाएगा। जैसे मुशर्रफ ने शौकत अजीज को लाकर वजीर आजम बना दिया था, तो कोई मसला नहीं है। जब आर्मी चीफ ये चाहेगा फील्ड मार्शल, और उसके बाद इख्तियार होगा और वो उनको उनकी मर्जी की चीज मिल जाएगी, ताकत उनके हाथ में आ जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल सेनेटर फैसल वादा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा रहेगा और रहेगा। तसलसल का मतलब क्या है? यानी वो इसको एक्सटेंशन नहीं कह रहे कि एक और एक्सटेंशन शायद ना हो, लेकिन तसलसल। तसलसल का मतलब है जो सवाल हमने पिछले वीलॉग में उठाया कि क्या नई तकरीरी दोबारा से एक्सटेंशन मिलेगी और आर्मी चीफ जो है वो आगे बढ़ेंगे, यानी एक्सटेंशन मिल गई और 5 साल आगे बढ़ेंगे। तसलसल का मतलब यह है कि 3 साल पिछले और 2 साल अगले, यानी जो हुकूमत ने कानून एक बनाया कि अब हम आर्मी चीफ को और सर्विसेज चीफ्स को 5 साल तक रखेंगे, वो इंप्लीमेंट माजी से हो जाएगा। शायद फैसल वाडा साहब वो बात कर रहे हैं। यहां खुलकर कोई बात भी नहीं करता, डरते रहते हैं सारे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का मामला है और वो बड़ा हसास होता है। लेकिन तरक्की का सफर जिसकी फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ का जो वाहिद प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हुए, उनके इश्तिहारात पे, उसके प्रोग्राम्स के ऊपर, गैर मुल्की दौरों के ऊपर, लोगों को बुलाने और उनको इंटरटेन करने के ऊपर। जेनेटरी बीच नाम का एक आदमी आया, सऊदी अरब के वफद आए, बाकी ममालिक के वफूद आए। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है कि बड़ी कोशिश की गई कि SIFC कामयाब हो जाए। तो SIFC जो है वो एक सफेद हाथी में कन्वर्ट हो गया। अरबों रुपया इसके ऊपर लगा दिया, इसकी मशहूरी पे लगा दिया, इसकी प्रमोशन पे लगा दिया, इसको कामयाब बनाने के ऊपर अरबों रुपया झोंक दिया गया कौम का। लेकिन SIFC से आपको हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल ना हो सका। दावा यह किया गया था जब आर्मी चीफ ने इसकी बुनियाद रखी, और इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं अलग अलग, उन तमाम के ऊपर मिलिट्री अफसरान को बाकायदा, कुछ सर्विंग और कुछ रिटायर, उनको जिम्मेदारियां दी गई थी कि SIFC को पूरी तरह से फौज का इदारा, चाहे वो रिटायर लोग हैं चाहे वो सर्विंग लोग हैं, वो इसको हेड करेंगे और कंट्रोल करेंगे। अब इसमें खुद आर्मी चीफ शामिल है, जो मेन लोग हैं उनके अंदर, और ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। तो उन्हें लगा कि फौज जब सारी मिलकर बैठेगी और मिलकर हम करेंगे, तो इस हुकूमत के साथ मिलकर हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जो इब्तदाई एक तखमीना और अंदाजा था, वो ये कहा गया था कि फौरी तौर पे 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। 100 अरब डॉलर्स दावा किया गया फौरी तौर पे पाकिस्तान में आ जाएंगे। अब आया कितना पैसा? टका नहीं आया। यानी SIFC के जरिए से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई जिसको आप कहें कि जनाब अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कौम का बहुत सारा पैसा इस इदारे के ऊपर लग गया। अच्छा, जो माजी से पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे कि मादनियात के हैं, गैर मुल्की कंपनियां काम कर रही हैं, ज़राअत के हैं, दीगर चीजों के एहतियात के हैं, वो SIFC के साथ जोड़ के उनकी मादी की कारकर्दगी को इसकी खाते में डालने की कोशिश की गई। तो एक ऐसी अजीब पाकिस्तान में इस वक्त मनहूसत चल रही है, क्योंकि जाली हुकूमत है, जाली निजाम है, जबर है, फसाइयत है, जुल्म है, निजाम इंसाफ तबाह हो गया है, लिहाजा वो एक नहूसत है। उसकी वजह से तमाम इदारे डिक्लाइन हो रहे हैं। तो वहां पे भी SIFC को कोई काबिल जिक्र कामयाबी नहीं हुई। जेनेटरी बीच के बारे में कहा गया जनाब कि ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लाएंगे,